गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 6 का और यह तुम्हारा जो है मैथ है, सब्जेक्ट मैथ है और पृष्ठ संख्या 125 और 26 पे दिया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले कि यह लिपि वर्ष के बारे में बताता है। लिपि वर्ष के बारे में बता दें, तुमको समझा दें। जिस वर्ष में जैसे आज 2026 चल रहा है, तो 2026 में अगर 4 से भागा देंगे तो यह पूरा नहीं कटेगा। तो जिस वर्ष में अगर 4 से पूरा कट जाए तो वह लिपि वर्ष कहलाता है। उस वर्ष में तुमको यानी फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है। फरवरी 28 के बदले कितना हो जाता है? 29 दिन। और साल 365 के बदले 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। अब बताओ 4 साल पर वो अब लिपि वर्ष 4 साल पर आते हैं। कितने वर्ष पर आते हैं? 4 साल पर आते हैं। तो मान लीजिए अभी 2024 में लगा था, तो 2024 4 28 यानी 4 के बढ़ाते चलो क्रम 4 के क्रम में। तो 2024 2000 फिर 28 28 4 32 32 4 36 36 4 40 40 4 44 इस तरह, यानी कि यह जितने 4 साल पर यह लिपि वर्ष आते हैं। फरवरी 28 के बदले 29 दिन का हो जाते हैं। समझ में? तो इसमें सबसे पहले कि एक साल में तुमको बता दें कि 665 दिन 6 घंटे होते हैं। तो 6 घंटे यानी दिन रात 24 घंटे का होते हैं। तो दिन रात 24 घंटे का होते हैं। तो सबसे पहले कि 6 घंटा 4 पे जोड़ेगा तो 6 6 24। तो ये इस तरह एक दिन बढ़ जाता है। वो क्या एक दिन बढ़ जाता है, तो वह उसी वो लिपि वर्ष हम कहते हैं। समझ में? चलो इसमें क्या सवाल कर रहा है इसमें देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनो। कह रहा है 2024 में अधिक वर्ष है, ठीक है, अर्थात फरवरी में 29 दिन है, ठीक है। 2024 जो है तुम्हारा लिपि वर्ष है। तो अधिक वर्ष उस वर्ष में होता है जो 4 से गुणज हो। 4 से क्या हो? गुणज हो, सिवाय उन वर्षों को जो 100 से विभाजित है लेकिन 400 से नहीं। तो सबसे पहले कि 400 से अगर मान लीजिए कि वर्ष कह रहा है तो 100 से 400, तो सबसे पहले 100 से 400 में तुमको आएगा 300। तो 300 जो है 300 क्या होगा? 300 100 से विभाजित होगा। 300 क्या होगा? 300 से तुमको यानी 100 से भागा कर पूरा कट जाएगा। क्या होगा? 3 से पूरा कट जाएगा। तो इस तरह 100 से विभाजित है, लेकिन ये 300 कितना है? 4 से विभाजित नहीं है। तो इस प्रकार आपके देखते हैं कि आपके जन्म के वर्ष से लेकर तथा अब तक कौन से वर्ष अधिक है। मान लीजिए जन्म तुम्हारा क्या है कि 2000 कितना हुआ? 2000 कितना सन हुआ है। तो सबसे पहले कि अभी तुमका 2000 यानी कि लिपि वर्ष में कर रहा है, तो 2024 ही सबसे बड़ी होता है। अगर इस तरह सोचे लिपि वर्ष हटा दिए तो 2026 चल रहा है, तो 2026 वर्ष रहेगा। लेकिन लिपि वर्ष पूछेगा तो सबसे बड़ी लिपि वर्ष तुम्हारा 2024 होगा। अब फिर 2024 के बाद कितना होगा? 2028 होगा। तो कितना हो जन्म हुआ हो माने सन में लिपि में, क्योंकि यह बढ़ते क्रम में चला जाता है। तो अभी तो तुमको जाना है कि यानी कि 2026 चलिए रहा है। तो 2026 यानी कि सबसे बड़ी अगर इस तरह लिपि वर्ष हटा दे, अधिवर्ष हटा दे, तो ये 2026 होगा। लेकिन यहाँ लिपि वर्ष अधिवर्ष वर्ष जोड़ दे तो 2024 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि आपके जन्म 2010 में, तो सबसे अधिक वर्ष 2024 है, क्योंकि जैसे 2010 के बाद कितना होगा लिपि वर्ष, यानी 2012 2016 2020 2024। तो सबसे बड़ा कौन है? 2024। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 2024 से 2099 तक कितने अधिक वर्ष होगा। अब देखो 2024 के बाद 4 जोड़ते जाओ, यानी 2024 को 28 28 4 32 32 4 36 36 4 40 40 4 44 44 4 48 48 4 52 52 4 56 56 4 60 60 इस तरह बढ़ाते बढ़ाते 2096 तक जाएगा। क्या होगा? 96 तक आएगा। तो 96 तक आएगा तो तुम्हारा कितना होगा? 19 लिपि वर्ष। कितने आएगा? 19 लिपि वर्ष आएंगे तुम्हारा। समझ में? काउंटिंग कर देख लेना, बना कर देख लेना, यानी 19 लिपि वर्ष तुम्हारा आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्याओं का पता लगाइए जो 4 से विभाजित हो और लेकिन ये देखो पैलिंड्रोम भी हो। क्या हो? 4 से विभाजित हो लेकिन पैलिंड्रोम हो। तो पैलिंड्रोम का मतलब कि एक दूसरे को अंक को मिलता जुलता हो, एक दूसरे को समानता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम यानी कि वो कहते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले कि देखो यहाँ देखो इसको सबसे पहले पैलिंड्रोम 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो सब 4 अंकों की सबसे पैलिंड्रोम संख्या हो जाएगा। जैसे 4 8 8 8 यानी कि 4 अंकों की 4 से विभाजित होगा। क्योंकि 4 से क्या होगा? 4 से भी विभाज्य भी कर रहे, तो 4 से विभाजित होगा। आगे कह रहा है नेक्स्ट देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी कितना हो जाएगा? 21 यानी कि 2112। तो इसमें 4 अंक विभाजित हो क्या होगा? यह भी 4 अंक तुम्हारा क्या होगा? विभाजित होगा। तो इस प्रकार ये 4 अंक सबसे देखो इसमें एक और शब्द जोड़ दिया है कि देखो पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम और पैलिंड्रोम, तो पैलिंड्रोम सबसे पहले किससे कहते हैं? जो
एक दूसरे को उल्टा उल्टा करने पर समानता यानी कि समान संख्या आ जाए। समझ में आया? तो आगे नेक्स्ट सवाल है कि खोजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या प्रत्येक कथन में सदैव सत्य है, कभी सत्य और कभी असत्य यानी सत्य नहीं है। तो आपने तर्क को समर्थन में उदाहरण दिए। जब सबसे पहले इसमें सवाल करें, दो सम संख्याओं का जोगफल 4 का गुणज होता है, या सही भी है और गलत भी है। तो सबसे पहले कि सत्य में क्या हो सके, जैसे 2 2 4 तो 4 से विभाजित होगा, 6 6 12 4 से विभाजित होगा, 10 10 20 यानी क्या हो जाएगा, सम संख्या का रहा है 4 से विभाजित होगा। लेकिन असत्य में जाएंगे तो सम संख्या में जाएंगे तो सम संख्या में 6 और 4 10 जो 4 से विभाजित नहीं होगा, 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 4 से विभाजित नहीं होगा, 6 और 12 जोड़ेंगे क्या होगा 18 होगा, यानी तुम्हारा यानी 6 से विभाजित 4 से विभाजित नहीं होगा। समझ में आया? तो इसमें असत्य कौन है, असत्य और सत्य अपने से बनाकर करना है। समझ में? 4 से विभाजित कौन होगा, 4 से नहीं होगा। अगला सवाल क्या है कि दो विषम, अब इसमें सवाल क्या है, दो विषम संख्याओं का जोगफल जो 4 का गुणज हो, जो 4 का क्या हो, दो, देखो अब इसमें सत्य का असत्य, देखो 4 का गुणज होता है, अब होता है तो कौन कौन होता है, तो जैसे मैंने कहा 7, जो विषम संख्या जोड़ना है, क्या क्या जोड़ना है, तो विषम संख्या समझ में कि जिसका जोड़ा ना मिले उसी को विषम ओड नंबर कहते हैं, अंग्रेजी में ओड नंबर कहते हैं, और सम संख्या को अंग्रेजी में यानी 20 इवन नंबर कहते हैं। समझ में? तो यहाँ ओड नंबर पूछ रहा है, तो ओड नंबर तुम्हारा सत्य में क्या हो जाएगा, 7 5 12 4 से विभाजित है, क्या आगे का रहा है 4 का गुणज है, आगे 1 3 4 4 से गुणज है, फिर 19 1 जोड़ेंगे 20 यानी 4 से गुणज है। अब उसके बाद असत्य उसमें अगर छाटना होगा, असत्य दिया होगा तो सबसे पहले विषम संख्या 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 से जो 4 से क्या होगा, 4 का गुणज नहीं है, 7 और 3 10 4 का गुणज नहीं है, फिर 7 और 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा 18 हो जाएगा, ये भी 4 का गुणज नहीं है। तो इस प्रकार संख्या हम बना सकते हैं। थैंक यू बच्चों, अगला नेक्स्ट